अंधेरे में डूबा एक दरवाजा, जंग लगी कुंडी, दीवारों में दरारें, सीलन की गंध और किसी अनकहे दर्द की आहट। कल्पना कीजिए, कभी समय के साथ कदम ताल करता एक शानदार मानसिक संस्थान आज वीरान, खामोश और भूतिया। क्या आप भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं? डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है, जहां हम परत दर परत खोलते हैं उन फॉरगॉटन असाइलम्स की सच्चाई, जिनकी दीवारों के भीतर छुपा है इतिहास, डर और इंसानी जिजीविषा का रहस्य। जैसे ही आप पुराने लोहे के फाटक को पार करते हैं, आपके कदमों की आवाज गूंजती है लंबी गलियारों में। दीवारों पर फेडेड मेडिकल चार्ट्स टंगी हुई हैं, कुछ फटी हुई, कुछ पर मरीजों के नाम अब धुंधले पड़ चुके हैं। एक कोने में पलटी हुई गद्दीदार कुर्सी और उसके पास बिखरे पड़े हैं रजिस्टर, जिनमें दर्ज हैं अनगिनत कहानियां। पर ये कहानियां सिर्फ बीमारी की नहीं, बल्कि क्रूरता की, अमानवीयता की और शायद कोई अनसुलझा रहस्य भी। 19वीं और 20वीं सदी में स्थापित इन संस्थानों का उद्देश्य था मानसिक रूप से बीमार लोगों को सुरक्षित स्थान देना। मगर समय के साथ यह उद्देश्य कहीं खो गया। डैनवर्स राज्य अस्पताल जैसे संस्थान, जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां 1940 और 1950 के दशक में लबोटॉमी जैसी प्रक्रियाएं आम थीं। आइस पिक की नोक पर की गई यह सर्जरी, कल्पना कीजिए, बिना पूरी बेहोशी के दिमाग में छेद करना मरीजों के जीवन को पलट कर रख देती थी। कुछ लोग तो उस दर्द से उबर ही नहीं पाए। उनकी आंखों में जड़ी रह गई थी एक स्थायी डर। इन भूल गए आश्रयों की दीवारें ही नहीं, यहाँ की फर्श, यहाँ की हवा तक गवाह है उन चीखों की जो कभी बाहर नहीं आ पाईं। एक समय था जब समाज मानसिक बीमारी से डरता था, और इसी वजह से इन संस्थानों में भेजे गए लोग अक्सर परिवार की यादों से भी मिटा दिए जाते थे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। मगर आज इन संस्थानों की खंडहर होती इमारतें शहरी खोजकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं। एक फोटोग्राफर की कहानी सुनिए, जिसने द फॉरगॉटन असाइलम की तलाश में एक पुराने आश्रय का रुख किया। जर्जर दीवारों के बीच टूटी हुई गेट, उलटे पड़े गद्देदार स्ट्रेचर, हर चीज में उसे महसूस हुई एक अदृश्य उपस्थिति। क्या वो केवल पुरानेपन का डर था, या वहां सचमुच कोई छाया थी जो अब भी अपनी कहानी सुनाना चाहती थी? ऐसे ही कई फॉरगॉटन असाइलम्स हैं, कुछ भारत में, कुछ विदेशों में, जिनकी खामोशी में गूंजती है वह भय, वह वेदना जो कभी वहां के मरीजों ने झेली थी। मानसिक संस्थानों का इतिहास केवल चिकित्सा का इतिहास नहीं है, बल्कि समाज के डर, उसकी असंवेदनशीलता और कभी-कभी उसकी क्रूरता का आईना है। क्या आप जानते हैं, इन संस्थानों में केवल मरीज ही नहीं, बल्कि स्टाफ भी अक्सर डर और तनाव में जीता था। बहुत से वार्डन, नर्स और डॉक्टरों के लिए यह जगहें रात में किसी अभिशप्त हवेली से कम नहीं थीं। कई गवाहों ने बताया है कि देर रात गलियारों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे, और कभी-कभी किसी कमरे के कोने में बैठी कोई आकृति, जो शायद किसी बीते समय की आत्मा थी। इन स्थानों की भूतिया घटनाएं केवल कहानियां नहीं हैं। नाइटमेयर नैरेटिव्स जैसे पॉडकास्ट्स में बार-बार ऐसे अनुभव सुनाए गए हैं। किसी कमरे में अचानक तापमान गिर जाना, दीवारों पर उभरती रहस्यमयी छायाएं, और कभी-कभी उन जगहों पर जाने वाले अन्वेषकों का अचानक बीमार पड़ जाना। वैज्ञानिक इन्हें केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, मगर स्थानीय लोग, वे मानते हैं कि इन संस्थानों में अब भी कोई अधूरी आत्मा भटकती है, किसी न्याय की तलाश में। क्यों भटकती हैं ये आत्माएं? शायद इसलिए क्योंकि इनमें से कई मरीजों को कभी सही इलाज ही नहीं मिला। उन्हें केवल बंद कर दिया गया, समाज की नजरों से दूर। लबोटॉमी, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, रिस्ट्रेन चेयर्स, ये सब उस समय की आम प्रक्रियाएं थीं। कई मरीजों को तो सालों साल किसी अंधेरे कमरे में बंद रखा जाता था, बिना किसी से बात किए, बिना किसी रिश्ते की गर्माहट के। कल्पना कीजिए, एक महिला जिसका नाम किसी फटे चार्ट पर अब भी दर्ज है। उसकी कहानी है कि उसे केवल असामान्य व्यवहार के चलते यहाँ लाया गया था। धीरे धीरे वह गुमनाम हो गई,
उसकी पहचान खो गई और आखिरकार वह इसी संस्थान की दीवारों में खो गई। आज उसकी आत्मा शायद किसी आने जाने वाले से पूछती है, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बहुत बदल गई है, लेकिन इन फॉरगॉटन असाइलम्स का इतिहास समाज को यह याद दिलाता है कि मानवता केवल इलाज देने में नहीं, बल्कि सम्मान देने में है। इन संस्थानों की छानबीन हमें यह समझने में मदद करती है कि किस तरह विज्ञान और अंधविश्वास, दया और क्रूरता एक साथ चलते थे। इन स्थानों पर शोध करने वाले इतिहासकार कहते हैं कि हर वस्तु, चाहे वह टूटा हुआ बेड हो या जंग लगा स्ट्रेचर, अपने भीतर एक कहानी छुपाए हुए है। कुछ लोग इन स्थानों को केवल डरावना मानते हैं, मगर उनके लिए ये जगहें समाज के छोटे छोटे भूले हुए दर्द की याद दिलाती हैं। अब सवाल उठता है, क्या भूतिया घटनाएं केवल कल्पना है, या इन संस्थानों की दीवारों में सचमुच कोई रहस्य छुपा है? बहुत से अन्वेषक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इंफ्रारेड कैमरे और ईएमएफ मीटर लेकर इन स्थानों पर जाते हैं। कई बार कैमरे में रहस्यमयी आकृतियां कैद होती हैं। कभी कभी रिकॉर्डिंग में सुनी जाती है कोई अस्पष्ट आवाज, जैसे कोई महिला धीमे स्वर में मदद मांग रही हो। मगर वहीं स्केप्टिक्स मानते हैं कि यह सब केवल हमारे मन का खेल है। जब हम डर और रहस्य की तलाश में किसी जगह जाते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ही डरावनी चीजें बना लेता है। तो क्या इन संस्थानों की भूतिया कहानियां सच हैं या केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव? भारत में भी कई ऐसे पुराने मानसिक संस्थान हैं जो अब खंडहर बन चुके हैं। बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली के आसपास कुछ संस्थानों पर स्थानीय जनश्रुतियां हैं कि रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। पुराने गार्ड्स बताते हैं कि कई बार रात में कोई कुर्सी खुद ब खुद हिलती नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां की दीवारों में बंद हैं वे आत्माएं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। कई बार इन स्थानों की खोज करते हुए अन्वेषकों को अजीब अनुभव हुए हैं। एक संस्मरण में दिल्ली के एक पुराने संस्थान का दौरा करने वाला अन्वेषक बताता है कि जैसे ही वह एक कमरे में गया, उसे अचानक तेज ठंडक महसूस हुई। कमरे की दीवारों पर उभरी आकृतियों में से एक की आंखें उसे घूरती हुई सी लगीं। क्या यह केवल डर था या वहां सचमुच कोई अदृश्य उपस्थिति थी? इन संस्थानों की लोकप्रियता बढ़ रही है। आज शहरी खोजकर्ता, फोटोग्राफर और यूट्यूबर्स इन जगहों पर जाते हैं, उनकी जर्जरता की तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। मगर इन जगहों की खोज करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। खतरनाक संरचनाएं, छत गिरने का डर, जहरीले मोल्ड्स, ये सब इन स्थानों को जोखिम भरा बना देता है। लेकिन क्या हम केवल इन संस्थानों की खंडहर दीवारों के लिए आकर्षित होते हैं या उनके भीतर छुपे अनकहे इतिहास के लिए? शायद दोनों, क्योंकि हर टूटी कुर्सी, हर धुंधला नाम हमें याद दिलाता है कि मानसिक बीमारी को छुपाने की बजाय उसे समझना और सम्मान देना चाहिए। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज में हम आपको आमंत्रित करते हैं उस यात्रा पर, जहां हम इन फॉरगॉटन असाइलम्स की कहानियों को फिर से जीवित करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह समाज ने कभी अंधेरे में डुबो दिया था अपने ही लोगों को। हम आपको महसूस कराते हैं वह डर, वह दर्द और वह रहस्य जो आज भी इन दीवारों के भीतर गूंजता है। क्या आप महसूस कर सकते हैं वह सर्द हवा जो अचानक आपके गालों को छूती है? क्या आप सुन सकते हैं वह धीमी सी आहट कहीं दूर से आती हुई? क्या आप हिम्मत रखते हैं इन संस्थानों की खामोश गलियों में चलने की? शायद ये फॉरगॉटन असाइलम्स हमें यह भी सिखाते हैं कि हर रहस्य का जवाब सवाल में छुपा होता है। हर भूतिया कहानी समाज के अतीत से जुड़ी होती है और हर खंडहर दीवार में छुपा होता है इंसानियत का एक भूला हुआ हिस्सा। तो अगली बार जब आप किसी पुराने मानसिक संस्थान के पास से गुजरें, रुकिए, सुनिए। शायद कोई आवाज आपको बुला रही हो, किसी भूले हुए नाम की, किसी अधूरी कहानी की या किसी दर्द की जो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज आपके साथ हैं उस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम भूतिया दीवारों के पीछे छुपे सच को खोजते हैं। क्या आप तैयार हैं अगला कदम बढ़ाने के लिए? क्योंकि हर फॉरगॉटन असाइलम केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है उस समय का, उस समाज का और उन आत्माओं का जो आज भी अपने सच की तलाश में हैं।
इन्हीं सवालों के साथ रहस्य जारी है।